अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिल्ले इलाही न सुल्तान जाएगा फकत उस रास्ते से साहिब ईमान जाएगा। जिल्ले इलाही न सुल्तान जाएगा फकत उस रास्ते से साहिब ईमान जाएगा। रहमत के फरिश्ते बिछाएंगे उस रास्ते पर फूल जिस रास्ते से हाफिज़े कुरान जाएगा। ए लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आए हुए तमाम सामईन को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे लिए तकरीर सुनना कितना जरूरी है। हजरत इमाम गजाली शाफई रहमतुल्लाह अलैह अहयाउल उलूम में तहरीर फरमाते हैं। क्या तहरीर फरमाते हैं? अगर कोई 1000 रकात नफल की नमाज पढ़ता है, जितना सवाब के 1000 रकात नफल नमाज पढ़ने में मिलता है, उससे ज्यादा सवाब महफिले जिक्र में बैठने का मिलता है। बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए, स्टेज वाले भी बोले। हज़रत इमाम गजाली शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह और क्या तहरीर फरमाते हैं, मुलाहिज़ा फरमाइए। अगर कोई 1000 जनाजे की नमाज पढ़ता है, जितना सवाब 1000 जनाजे की नमाज पढ़ने में मिलता है, उससे ज्यादा सवाब महफिले ज़िक्र में बैठने का मिलता है। बोलिए ना, और सुनिए सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर कहीं कुरान की तिलावत हो, क्या कुरान की तिलावत को छोड़कर भी महफिले जिक्र में जाया जाए? आका इरशाद फरमाते हैं, हाँ, क्योंकि कुरान की तिलावत तो अपनी जगह पर है, लेकिन सुनो, कुरान की तिलावत को सुनने के लिए, कुरान की तिलावत को समझने के लिए, कुरान को समझने के लिए इल्म की जरूरत होती है। जब जहाँ महफिले जिक्र होता है, वहाँ उलमा बैठे होते हैं। गोया कि कुरान की तिलावत छोड़कर महफिले जिक्र में बैठना, महफिले जिक्र को सुनना ज्यादा। जब इल्म ही नहीं तो फिर कुरान की हम तिलावत करके क्या करेंगे? हम सिर्फ नात के लिए परेशान। नमाज ही नहीं, रोजा ही नहीं, ज़कात ही नहीं। मैं नौजवानों से, अपने उम्र के लोगों को ये पैगाम देना चाहूंगा, ए नौजवानों, अगर तुम जिंदगी की कामयाबी चाहते हो, अगर तुम जिंदगी की कामरानी चाहते हो, अगर तुम कब्र में सुकून चाहते हो, अगर तुम कब्र में आराम चाहते हो, तो कर जवानी में तो कर कारे आखिरत। जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं, इसलिए जवानी भी ली है। जवानी को मोबाइल देखकर, जवानी को फ्री फायर खेलकर, जवानी को चौक चौराहे पर अड्डेबाजी कर जवानी को बर्बाद न करो। मीटिंग बाजी करके, फितना बाजी करके, फसाद फैलाकर जो है अपनी जवानी को तबाह न करो। अपनी जवानी को चौक चौराहे पर गुटके गाजी में ना उड़ाओ, सिगरेट नोशी में न खत्म करो अपने टाइम को। अगर जवानी मिली है, आसान हो मस्जिद पहुंच जाओ। जवानी मिली है, रात को वक्त मिले माँ के पाँव को दबाओ। जवानी मिली है, अगर वक्त मिले बाप के पाँव में कभी हाथ रख दो। अगर जवानी मिली है, जवानी में टाइम मिला है, वक्त मिले फजर की नमाज पढ़ो, पहले कुरान की तिलावत कर लो, तो कसम खुदा की दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब होता हुआ नजर आएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, आज मजाज ये हो गया है, जलसे में जाना है, अस्मत रजा भागलपुरी साहब आ रहे हैं, उनकी नात को नहीं सुनना है, उनके अंदाज को सुनना है, उनके आवाज को सुनना है। सालिमीन अशरफी साहब आ रहे हैं, उनके नात को नहीं सुनना है। तुमने नात को समझा क्या है? तुमने नात को जाना क्या है? क्या तुमने जाना के नात है क्या? क्या तुमने जाना के नात है क्या? तुमने जाना के नात है क्या? अगर नात को जानना है तो आओ मुफ्ती साहब की बारगाह में। नात को जानना है तो आओ कभी रईसुल हुफ़्फ़ाज़ के जो है गद्दी रशी, जो इस वक्त यहाँ के खानकाह के सच्चादा नशी है, हजरत अल्लामा हाफिज व कारी मोहम्मद शाफी रज़ा की बारगाह में। अगर नात को समझना है तो कभी आओ अल्लामा शाकिर की बारगाह में। अगर नात को समझना है तो कभी आओ अल्लामा शाहिद रज़ा की बारगाह में। अगर नात को समझना है तो कभी जाओ मौलाना बदरुल हक की बारगाह में। नात है क्या? नात कुरान की तिलावत है। क्या है नात? नात कुरान की
जब तिलावत को समझे ही नहीं, जब तुम तिलावत किए ही नहीं, जब तुम जो है अपने घरों में कुरान पढ़े ही नहीं, जब तुम अपने घरों को कुरान की तिलावत की सदाओं से बुलंद किए ही नहीं, अपने घर में कुरान की आवाज को बुलंद करो, अपने घर में कुरान की तिलावत करो। ऐ लोगों, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, जिस बागीचे में आज आप बैठे हैं, ये वो बागीचा है जहाँ गाँव के तकरीबन 200-250 बच्चे और बच्चियां एक वक्त में इसी दारुल उस्मानिया लालगंज की शहर में तालीम से आरास्ता और पैरास्ता हो रही है, होती ही भी नजर आ रही थी। लोग तालीम हासिल कर रहे थे। मुझसे ज्यादा उम्र के जितने भी नौजवान लालगंज मिल्की बेगम पट्टी के हैं, बूढ़े पुराने लोग हैं, सबने कहा हमने कुरान लालगंज में पढ़ा है, हमने कुरान दारुल उलूम में पढ़ना सीखा है, हमने उर्दू पढ़ना हजरत मौलाना मुस्लिम की बारगाह में रहकर लिखना सीखा है। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर रईसुल हुफ़्फ़ाज़ की बारगाह में जो है रहकर जो है इल्म दीन हासिल किया है। लेकिन ऐ लोगों, आज मैं कहना चाहूंगा आपसे, आज आपके इलाके में, आज आपके गांव में इलाके के बच्चे तो रहते हैं, दूरों दराज के बच्चे तो रहते हैं, दूरों दराज के बच्चे इल्म तो हासिल करते हैं, लेकिन हमारे गांव से कम बच्चे रहते हैं। हमारे गांव के बच्चे हमारे मदरसे में कम नजर आते हैं, हमारे गांव के बच्चे मदरसे में तालीम हासिल करते हुए कम नजर आते हैं, जो कि हमारे मदरसे में फ्री खिचड़ी नहीं मिलता है, फ्री अंडा नहीं मिलता है, फ्री कपड़ा नहीं मिलता है, फ्री स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। आज लोग एक साइकिल की लालच में, एक खिचड़ी की लालच में, एक कपड़े की लालच में अपने बच्चों को आज दीन इस्लाम की तालीम से दूर रखते हुए नजर आ रहे हैं। मैं अपने जो है इस मोहल्ले के लालगंज मिल्की और बेगम पट्टी और बिरादरी के तमाम आए हुए लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। ऐ लोगों, अगर तुम भी कामयाब होना चाहते हो, अपने औलाद को कामयाब करना चाहते हो, अपने घरों को आने वाले सवाल के वक्त से बचाना चाहते हो, अगर चाहते हो तुम्हारी बेटी किसी गैर लड़के के साथ न भागे, तुम्हारे घर में अच्छा माहौल हो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे घर में तुम्हारे लिए फातिहा खानी हो, तुम्हारे लिए ईसाल सवाब हो, तो अपने बच्चों को नमाजी बनाओ, अपने बच्चों को दीन इस्लाम की तालीम दो, अपने बच्चों को मदरसे की तरफ रवाना करो। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो है लालगंज में जामिया राबिया बसरिया लिल बनात जो बड़ी ही जो है तेजी के साथ जो है बड़े ही तेजी के साथ जो है आला कदम बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, अल्लाह अकबर कामयाबी की मंजिल को चूमता हुआ नजर आ रहा है। मैं तमाम बिरादरी के लोगों को यह पैगाम देना चाहूंगा, हमारी बिरादरी में मदरसे तो लड़कियों को थे लेकिन कम मदरसे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ दारुल उस्मानिया लालगंज के जो नाज़िम आला है, जो सरबराह आला है, जो इस खानकाह के गद्दी नशी है, उनके घर पर यानी हज़रत मौलाना मुस्लिम अलैहि रहमत व रिज़वान के बड़े बेटे यानी हुजूर रईसुल उलमा के बड़े बेटे हुजूर रईसुल हुफ़्फ़ाज़ यानी हुजूर रईसुल हुफ़्फ़ाज़ के बड़े बेटे जिनका नाम अलहाज अशाह हजरत अल्लामा व मौलाना हाफिज व कारी मोहम्मद शाफी रज़ा साहब है, जिनके घर पर जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में दीन की तालीम हो रही है, यहाँ लड़के पढ़ रहे हैं, यहाँ हमारे जो है बेटे यहाँ पढ़ते नजर आ रहे हैं, उसी जगह वहाँ हमारी बेटियां तालीम हासिल करती नजर आ रही है। लिहाजा आप तमामी हजरात को ये पैगाम दिया जा रहा है कि आप अपनी बच्चियों को मदरसे में डालकर अपनी बच्चियों को आला तालीम दें, अपने बच्चियों को आलिमा बनाए, हाफिजा बनाए, दीन इस्लाम की तालीम दिलवाकर अपनी बच्चियों को कामयाब बनाए, अपनी बच्चियों को अच्छा बहू बनने का पैगाम दे, ताकि बेटी आपकी इंजीनियर बनकर जाएगी, डॉक्टर बनकर जाएगी, बेटी आपकी जो है ग पढ़कर जाएगी, ABCD पढ़कर जाएगी, उसका क्या नतीजा होगा वो आप समझ रहे हैं। अगर आपकी बेटी कुरान पढ़कर जाएगी, अगर आपकी बेटी सुन्नी बाश्ती सेवर पढ़कर जाएगी, अगर आपकी बेटी दीन मुस्तफा को पढ़कर जाएगी, अगर आपकी बेटी हजरत फातिमा की अदाओं पर अपनी जिंदगी गुजार कर जाएगी, तो ससुराल में कभी तलाक की बारी नहीं, ससुराल में कभी तलाक की बारी नहीं आएगी। वरना आज हमारे यहाँ ये बुराई भी फैलती नजर आ रही है, बात बात पर तलाक की बात आती है। उसकी वजह यह है कि हमें अपने बच्चों को और अपने बच्चियों को दीन इस्लाम की तालीम
तालीम से दूर रखा है। इसलिए इस्लाम की तालीम से अपने बच्चे और बच्चियों को जोड़े। और आखिरी एक बात सुनकर जाइए, सज्जदना सरकार इमाम आजम अबू हनीफा अपने वक्त के इमाम है। हम लोग उसी हनफी वक्त के इमाम आजम अबू हनीफा बैठे हैं और वहां चंद असातिज़ा किराम बैठे हैं। हजारों बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। नौजवानों, मेरी माँ बहनों, तुम जरा गौर करके नोट से अपने दिलो दिमाग पर जो है इसको नोट कर लेना। जैसे व्हाट्सएप फेसबुक पर चैट करते हो ना, उसी तरीके से दिमाग में इसको अपना बैठा लेना। आप लोग भी बैठा कर जाइएगा। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। एक फुटबॉल बच्चे ने मारा, पांव फुटबॉल उड़कर गया उधर। जब गया जहां इमाम आजम अबू हनीफा बैठे हैं, साथ ही साथ और भी असातिज़ा बैठे हैं, तमाम की मौजूदगी में जब फुटबॉल वहां पहुंचा, तमाम बच्चे आपस में चेमी को क्या करने लगे, जरा तुम आगे बढ़ो, वो कह रहा है तुम आगे बढ़ो, वो कह रहा है तुम आगे बढ़ो, वो कह रहा है तुम आगे बढ़ो। अब कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। एक नौजवान लड़का खड़ा होता है, बोलता है तुम लोगों को हिम्मत नहीं है, मैं अभी फुटबॉल लेकर आता हूँ। बड़ी तेजी से गया था, लपक कर गया, फुटबॉल उठाया, उठाकर लाकर अपने साथियों के हवाले कर दिया। दोस्तों, मैं यहाँ से क्या पैगाम देना चाहता हूँ, जरा मुलाहिजा फरमाइए। वक्त के इमाम आजम अबू हनीफा से जब वहाँ असातिज़ा जो मदरसे के मौजूद थे, तमाम उलमाए किराम ने सवाल किया, हे वक्त के इमाम आजम अबू हनीफा, इस हजारों बच्चों में किसी की इतनी जुर्अत न हुई, किसी को इतनी जसारत न हुई, किसी को इतनी हिम्मत और ताकत न हुई, लेकिन ये लड़का कैसे चला आया? वक्त के इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? सुनो सुनो, ये बच्चा जो फुटबॉल उठा कर ले गया है, ये बच्चा हलाली नहीं हरामी है। क्या कहे वक्त के इमाम आजम अबू हनीफा? ये बच्चा हलाली नहीं हरामी है। वक्त के इमाम आजम अबू हनीफा से अब लोगों ने सवाल शुरू किया, हे वक्त के इमाम, आखिर बात क्या है, आखिर मामला क्या है, आखिर माजरा क्या है? बुलाओ जरा इसके बाप को बुलाया गया, बेटे को बुलाया गया, लोग जमा है। तमाम मजमे में ये सवाल होता है, क्या सवाल होता है? तुम्हारे बेटे को हरामी कहा है। वक्त के इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में उस शख्स ने कहा, हजरत मैं तो नमाजी हूँ, हुजूर मैं तो कुरान पढ़ने वाला हूँ, हुजूर मैं तो रोजा रखने वाला हूँ, हुजूर मैं तो अल्लाह अल्लाह करने वाला हूँ, हुजूर मैं तो तस्बीह व तहलील करने वाला हूँ। वक्त के इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं, हाँ हाँ, तुम नमाज पढ़ने वाले हो, तुम रोजा रखने वाले हो, तुम कुरान की तिलावत करने वाले हो, हाँ हाँ, लेकिन ये बताओ, एक दिन की बात है, तुम कहीं से आ रहे थे, रास्ते में एक मटर का खेत आया था, खेत से तुमने मटर के जो है दो चिमड़ी को तोड़ा था, मटर के दाने को खाया था। बोलो खाया था कि नहीं? याद किया, बोला हाँ हाँ खाया था। बोला सुनो सुनो, तुमने जो मटर का दाना खाया था, उसी रात जब तुम बीवी के साथ सोए थे, बीवी के साथ जब तुम मिले थे, हम बिस्तरी किए थे, तो तुम्हारी बीवी उसी रात जो है हमल से ठहर गई थी। गोया उस मटर के दाने का असर जो है, उस मटर के दाने का असर जो है उस हमल में आ गया, तुम्हारे बच्चे में आ गया, इसलिए तुम्हारा बच्चा हरामी हो गया। अब एक दाना मटर का खाया, बच्चा हरामी हो गया। हम दूसरों के खेत से, हम दूसरों के जायदाद से, हम दूसरों की जमीन को हड़प कर, हम दूसरों की जायदाद को हड़प कर, हम एक दूसरे पर जो है बेईमानी का तमगा लगाकर न जाने हम कितने गरीबों का हक लूटते हैं, न जाने हम कितने पड़ोसियों का हक लूटते हैं, न जाने हम अपने जो है कितने दोस्त अहबाब के खेत से मक्का का भुट्टा ले जाकर जो है खूब रात को खाते भी हैं और अपने बीवी बाल बच्चों को भी खिलाते हैं। इसलिए पैगाम लेकर जाओ, अपनी जिंदगी और आक़िबत को सवारो। करम की एक नजर मुझ पर मेरे सरकार हो जाए, अगर थोड़ी तवज्जो हो तो बेड़ा पार हो जाए। इसलिए मैं आपको आखिरी पैगाम ये देना चाहूंगा, आप अपने बेटी और बेटियों को मदरसे में भेजें, बनात में भेजें, और गांव के तमाम नौजवानों से मैं कहूंगा, आप मौलाना शाकिर साहब के पास आओ, आप शहजादे रईसुल हुफ़्फ़ाज़ की बारगाह में आओ और आकर उनसे कहो, हमारे लिए मगरिब के बाद जो है 1 घंटे का
का टाइम निकाल कर हमें कुरान पढ़ना सिखाया जाए, हमें कुरान की तफसीर की तालीम दिया जाए, हमें कभी कानून शरीयत पढ़ाया जाए, कभी बहार शरीयत पढ़ाया जाए, हमें मजहब इस्लाम के बारे में पूरी जानकारी दी जाए, हमें अपने ईमान की हिफाजत के लिए शरीयत मुस्तफा बताया जाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह।